तो डॉक्टर साहब मेरा सवाल आपसे यही है कि जितने भी लोगों को डेंटल सेंसिटिविटी है तो उनका क्या इलाज है और क्या कारण है? जितने भी लोगों को डेंटल सेंसिटिविटी होती है, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि डेंटल सेंसिटिविटी होती क्यों है। जैसे दांत के 3 हिस्से होते हैं, जो ऊपर का हिस्सा होता है इनामेल, फिर बीच का हिस्सा होता है डेंटिन और अंदर का हिस्सा होता है पल्प। ठीक, तो ऊपर का हिस्सा जो होता है इनामेल, वो बिल्कुल ही सेंसलेस होता है, यानी उसमें न नर्व होता है न ब्लड वेसल्स होते हैं, और वो जो एक बार बन जाते हैं वो फिर से री अरेंज भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो हिस्सा जो है एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर है, उसमें कोई दिक्कत होगी तो कभी दर्द वगैरह नहीं होता है। ठीक, अब वो लेयर जब होता है एनामेल, वो ऊपर से तो मोटा है लेकिन साइड से पतला होता है, ये स्ट्रक्चर होता है। तो जनरली ये जो होता है, अब सेकेंड लेयर जो होता है वो सेंसिटिव लेयर होता है, डेंटिन। तो अगर इन्फेक्शन किसी भी तरीके से अगर सेकेंड लेयर तक पहुंच रहा है तो वो सेंसेशन स्टार्ट होता है। अब वो सेकेंड लेयर में पहुंचने का, जैसे आपको है कि अगर कैरीज लग रहा है दांत में, ठीक है, दांत में कीड़ा लग रहा है, तो वो अगर जैसे ही वो कैरीज सेकेंड लेयर तक पहुंचता है तो सेंसिटिविटी स्टार्ट हो सकती है। साइड से कैरीज लग रहा है, साइड से तो पतला लेयर है, तो जैसे सेकेंड लेयर जैसे ही पहुंचेगा सेंसिटिविटी हो गई। या हमारा जो साइड का जो दांतों का स्पेस है, वहाँ पे गम्स डाउन हो रहे हैं, फूड लॉजमेंट हो रहा है, गम्स डाउन हो रहा है साइड में। ठीक है, तो वहाँ पे गम्स डाउन होंगे, बोन लेवल फिर डाउन होगा, दोनों डाउन होगा, तो फिर वो स्पेस बहुत कम बचेगा। जैसे ही वो प्रोटेक्टिव लेयर का नीचे आएगा, सेकेंड लेयर एक्सपोज हो जाएगा और फिर वहाँ सेंसिटिविटी होगी। इसके साथ साथ कभी कभी हम लोग वाइगस ब्रशिंग करते हैं, दांत को घिसते बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से भी वो सेंसिटिविटी होती है। बहुत सारा लोग सिट्रस फ्रूट ज़्यादा खाते हैं, उसकी वजह से जो दांत के हिस्से जो होते हैं इरोड हो जाते हैं। अच्छा। अगर सेकेंड लेयर एक्सपोज होगा तो सेंसिटिविटी हो जाएगी। जैसे किसी लोगों को एसिडिटी बहुत लोगों को ज़्यादा होती है, जो एसिडिक जैसे एसिड मुंह में पहुंचता है तो दांत के लेयर्स को डैमेज करता है। तो ऐसे करने पर किसी भी तरीके से अगर सेकेंड लेयर एक्सपोज हो रहा है तो सेंसिटिविटी हो रही है। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है कि जैसे हमें क्या करना है, या तो उस लेयर को हाइड करना है। तो जनरली हम लोग कहते हैं कि पेस्ट इस्तेमाल कीजिए। पेस्ट क्या होता है, एक टेम्प्रोरी लेयर बनाने का काम करता है। उस हिस्से पे जो एक्सपोज लेयर है उस पर एक टेम्प्रोरी लेयर बनाने का काम करता है, तो उसकी वजह से एक टेम्प्रोरी रिलीफ हमें मिल जाता है। लेकिन पेस्ट से कभी परमानेंट रिलीफ नहीं हो सकता है। अगर वो केरीज की वजह से हो रहा है और सेकेंड लेयर एक्सपोज है तो कैसे रिलीफ होगा, जब तक वो केरीज को रिमूव करके दूसरा लेयर उस पर लगाने दी जाए, है ना। या साइड से कोई गम डिजीज़ है और उसकी वजह से बोन लॉस हो गया, उसकी वजह से अंदर का जो रूट पोर्शन है वो एक्सपोज हो रहा है, तो वो नॉर्मल पेस्ट से ठीक नहीं हो सकता है। तो उसका पेरियोडोंटल डिजीज़ का वो इलाज करना पड़ेगा, है ना। तो कारण के आधार पे उस सेंसिटिविटी का इलाज करते हैं, चाहे रूट कनाल करना पड़ रहा है या पेरियोडोंटल डिजीज़ ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है। अगर मान लो कि सिट्रस फ्रूट की वजह से या एसिडिक इन्वायरमेंट की वजह से या दांत ज़्यादा घिसने की वजह से सेंसिटिविटी हो रही है, तो उसमें कुछ लेयर हम लोग लगाने का वेनियरिंग का काम करते हैं। कुछ फिलिंग होती है कंपोजिट या जैसे फिलिंग करके उसको हाइड करने का काम करते हैं, या बहुत ज़्यादा होता है तो उस पर कैपिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारा प्रोसीजर करके उसको परमानेंटली इस सेंसिटिविटी को रिमूव किया जा सकता है। और टेम्प्रोरी माइनर सेंसिटिविटी को हम लोग टूथपेस्ट एडवाइस करके उसको ठीक होते हैं। तो आज हम सुन रहे थे डॉक्टर राम को, और हम लोगों ने आज काफ़ी तरीके के क्वेश्चंस पूछे और जिनका सवाल हम श्योर हम सभी को मिला होगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात थी कि दांतों से लेके जितने भी कुछ सवाल होते हैं, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, वो हम लोगों को आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चली होंगी जो हमें पता नहीं थी, और डैम श्योर कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ में। और हमें जो छोटे छोटे तरीके नुस्खे पता चले हैं वो हम अपने तरीक़ों से इस्तेमाल करते रहेंगे। एंड अगर आप चाहते हैं डॉक्टर राम जी से कनेक्ट करना,
तो हम इनका जो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा वो डाल देंगे, ताकि आप इनसे कनेक्ट करके अपने कोई भी सवालों का जवाब इनसे मिल सकते हैं। एंड अभी भी किसी के कोई भी सवालों का जवाब उनको अगर नहीं मिला हो तो वो अपने हमारे इस यूट्यूब के वीडियो के कमेंट में अपने सवालों को सवाल लिख सकते हैं, ताकि हम में से, हमारी टीम में से कोई भी आपको कनेक्ट करके आपके सवालों का जवाब देने में सहायता कर सके। एंड डॉक्टर राम जी के लिंक के थ्रू आप उनसे भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जब भी वो अवेलेबल होंगे वो डेफिनेटली आपको उसका आंसर्स देंगे। एंड थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक इस पॉडकास्ट को सुनते हुए आ गए हैं तो आई एम डैम श्योर कि आपने बहुत सारी नॉलेज वाली चीज़ें देखी होंगी और आपको समझ में आया होगा कि दुनिया बहुत सारी बड़ी है और परे है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता, जो हमें उसकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, ताकि हमारे को कोई भी बीमारियां हो तो हम उसका इलाज खुद से भी मतलब सही समय पे करवा सकें डॉक्टर के पास जाकर। तो थैंक यू सो मच राम सर हमारे शो में आने के लिए। एंड आई एम श्योर कि आज बहुत से लोगों की हेल्प हुई होगी। एंड कुछ कहना चाहते हैं आखिर में तो प्लीज़ आप कह सकते हैं। नहीं, धन्यवाद आपका इनवाइट करने के लिए और इतने सारे सवाल पूछने के लिए। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि लोगों को अधिक से अधिक जानकारी हो, ताकि वो अपना बेटर डिसीजन जो है खुद ले सकें अपने हेल्थ के बारे में। मेरा हमेशा ये मानना होता है कि कोई भी बीमारी होती है, अगर आप शुरुआत में इलाज करवाते हैं तो आपके लिए वो सस्ता भी होता है, आपको नुकसान भी बहुत कम होता है और आपका बेटर रिजल्ट भी होता है। तो कोई भी बीमारी हो उसका आप शुरुआत में ही आप चेक करें, समझें और ज़रूरत पड़े तो एक स्पेशलिस्ट को दिखाएं। जहाँ तक हमारी बात है, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ यूट्यूब पे, आप कभी भी सवाल पूछ सकते हैं, उसका जवाब जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपको जवाब देने का कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच।